हेलो, मेरा नाम यश है और वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा मंत्रा। आज का भी टॉपिक सेम है, पोर्टुगल जॉब सीकर वीज़ा। ये पार्ट 2 है, जैसा मैंने आपको वादा किया था, मैंने लेके आया। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ जॉब सीकर वीज़ा। ये वीडियो जो रहने वाला है, दिस इज स्पेशली फॉर डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू कैरी विथ यू एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, जब आप बीएफएस में जाओगे, क्या क्या आपको कैरी करना है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। दिस वीडियो वुड बी अराउंड लाइक 8 to 10 मिनट्स। उसके अंदर आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। बहुत सारे लोग ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बताते हैं, कैंडिडेट्स लोग चले जाते हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, एंड एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो लोगों का रिजेक्शन होता है एंड यू वेस्ट योर मनी अराउंड लाइक 8 to 7K। सो इट्स बेटर कि आप ये वीडियो देखो। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ, मैं वैसे तो मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस पर मुझे ईमेल कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू, नो वरीज। तो पहले अभी स्टार्ट करते हैं सीवी से। ठीक है, सीवी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सीवी में आपको पूरा आपके एक्सपीरियंस लिखो, जो कुछ आपने किया हुआ है, यूरोपास सीवी स्टाइल बनाना है आपको। ठीक है, दूसरा है आपका कंडीशन टू स्टे। आप वहाँ पे कैसे रहने वाले हो, क्या रहने वाले हो, आपका वहाँ पे एग्रीमेंट क्या है, या आप रेंटल एग्रीमेंट से रह रहे हो या आप होटल में रह रहे हो। ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होटल में रह रहे हो तो आपको बुकिंग्स दिखानी पड़ेगी। बुकिंग्स आप अगोड़ा से भी कर सकते हो या booking.com से भी कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप अगोड़ा से करो, और वो बुकिंग्स आपकी कंटिन्यूस बुकिंग चाहिए। एटलीस्ट वो बुकिंग आपकी रहेंगी 118 डेज के लिए। ठीक है, अगर आप रेंट रहते हो तो रेंटल एग्रीमेंट आपको मिल जाता है, तो वेल एंड गुड है। फ्लाइटियो नाम की एक वेबसाइट है, आप उससे रेंटल एग्रीमेंट कर सकते हो, उसकी भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। उसके बाद में कवर लेटर। कवर लेटर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। कवर लेटर मतलब आप, ऐसा समझ लेना, क्योंकि आप अगर उनको समझाना चाहते हो कि आप कौन हो, तो वो आपके कवर लेटर में आएगा। कवर लेटर में आपका इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ का काम किया, कैसे कैसे काम किया, वो सब कुछ आपको डालना है उसमें। उसके नीचे आप रहेगा कि आप कैसे आपका वहाँ पे खर्चा उठाने वाले हो, क्या कॉस्ट रहेगी, आपके पास कितनी सेविंग्स है, क्या है, कैसा है, वो आपको उसमें सब डालना है। आपका स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है जॉब ढूंढने की, वो भी आपको डालनी है। वो थोड़ा सा ही डालना है इसमें, सबसे ज़्यादा उसके पॉइंट्स आपके जाएंगे काहे में, कंडीशन ऑफ स्टे में। उसके बाद में है ना, जहाँ आप रह रहे हो, जैसे आप होटल में रह रहे हो तो होटल का आपका ईमेल आईडी चाहिए, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये चलेगा। डन है। ठीक है, ये सब कुछ आ गया आपका कवर लेटर में। कवर लेटर शुड बी ऑफ 1 पेज, दैट्स इट, अ सिंगल पेज कवर लेटर, इट इज़ इनफ, क्योंकि उनके पास कोई टाइम नहीं रहता है। उसके बाद में रहता है आईईएफपी का डिक्लेरेशन लेटर, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, उसकी लिंक मैंने नीचे दे दूंगा। उसके बाद में आपका पासपोर्ट, पुराना नया दोनों लगेगा। ऐसा नहीं है कि नया है और उसमें सब कुछ है तो पुराना, नहीं नहीं, दोनों पासपोर्ट लगेंगे आपके, नया और पुराना, इन केस है आपके पास तो। और पोर्टुगल वीज़ा ओरिजिनल एप्लीकेशन एक फॉर्म लगता है, उसकी भी लिंक दे दूंगा। ये आपको सब कुछ चेकलिस्ट में भी मिल जाएगा। यूके, यूएसए और कनाडा, इसके पहले आप कोई भी वीज़ा पे गए होंगे, तो वो आपको इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। तो वीज़ा का जो स्टिकर का फोटो आता है वो आप इसमें डाल दीजिए ना। उसका एक ये लगेगा, जेरोक्स या प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, कोई प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल होगा तो उसका भी आपको वो देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन लेटर। तो वो आपका वहाँ पे जो एम्बेसी से आता है वही आप वहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना। दैट्स इट। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे। कोशिश करना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो में कि ये मैट में रहे और वाइट बैकग्राउंड में रहना चाहिए। कोशिश करना, नहीं हुआ मैट में तो ग्लॉसी भी चलेगा, पर वाइट बैकग्राउंड इज कंपलसरी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आपको 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और कॉलेज डिग्री ये आपको लगेगा। मास्टर्स किया तो मास्टर्स का सर्टिफिकेट। पर ये चाहिए आपके अपोस्टाइल, हॉग अपोस्टाइल करके चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है सब कुछ, ये आपको हॉग अपोस्टाइल एजेंट्स को देने पड़ेंगे, या आप खुद अप्लाई करना चाहते हो आप खुद भी कर सकते हो। मैंने नीचे कुछ लिंक्स दी हुई है हॉग अपोस्टाइल की, आप उस पर जाके देख लेना, तो आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि हॉग अपोस्टाइल क्या है। और पीसीसी भी आपको हॉग अपोस्टाइल होना चाहिए। ठीक है, पीसीसी पे आएंगे। उसके बाद में आपका हो गया वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके हॉग अपोस्टाइल होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगर आप विदाउट हॉग अपोस्टाइल आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो वो रिजेक्ट हो जाओगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, कोई फेक एक्सपीरियंस मत लगाओ, जो आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस है वो ही लगाओ, फेक इसमें मत गिरो। ये इसमें आपको एटलीस्ट 2 इयर्स का आपके फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपके केस की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं।
उसके बाद में आपके ट्रैवल इंश्योरेंस आ गया। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए 30K यूरोस तक, जो होता है 50K अपना यूएसडी में, यूएस डॉलर्स में आपका 50K चलेगा, 50,000 का मिनिमम, ये मिनिमम है, इसके ऊपर रहा तो वेल एंड गुड है। उसके बाद में फ्लाइट टिकट, राउंड फ्लाइट टिकट चाहिए, और 118 डेज की आप फ्लाइट टिकट करना, मतलब आप 120 दिन में, मतलब जो 120 दिन का ये वीज़ा है, तो उसमें आप 118 डे में अगर वहाँ से निकलते हो तो 120 वाले दिन आप इंडिया में रहना चाहिए। तो हर कुछ बुकिंग आप करोगे, ये याद रखना कि 118 डेज की ही सब कुछ करना है। फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ये सब 118 डेज का ही चाहिए। आप अगर कोई ये भी बना रहे हो कवर लेटर और सब कुछ, तो उसमें भी मेंशन करना ज़रूरी है कि 118वें दिन में पोर्तुगल छोड़ दूंगा। ठीक है। एक्सटेंशन का वो बाद में देखा जाएगा, एक्सटेंशन इतनी आसानी से नहीं होता है। पीसीसी, तो पीसीसी आपको कंपलसरी आपका पासपोर्ट ऑफिस वाला ही लगेगा। आपका जो नॉर्मल पीसीसी है लोकल पुलिस स्टेशन वाला, वो नहीं चाहिए। आप 500 रुपीज़ भरिए पासपोर्ट ऑफिस में और आपको आपका पीसीसी मिल जाएगा, वो ही चाहिए। और वो पीसीसी आपका हॉग अपोस्टाइल होना चाहिए। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको एक साथ ही भेजने हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट और का एक्सपीरियंस लेटर और आपका ये पीसीसी। ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा प्रूफ ऑफ फाइनेंस। ये सबसे और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी है। आपका 3 to 6 मंथ्स का ऐसा पकड़ के चलिए। 3 मंथ का रहा तो भी ठीक है, 6 मंथ्स का दे दिया तो वेल एंड गुड। आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। बैंक स्टेटमेंट पे ईच एंड एवरी पेज पे साइन और स्टैम्प बैंक अथॉरिटी, बैंक अथॉरिटीज का चाहिए, सॉरी, ठीक है। वो चाहिए चाहिए, उसके सिवा उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वो होने के बाद आपका जो प्रूफ चाहिए, मतलब कितना पैसा दिखाना है, वो आप ऐसा समझो कि आपको दिखाना है 870 यूरोज। ठीक है। अब 870 यूरोज जो है ये आपको 1 मंथ का है, तो आप इसको इंटू 3 करोगे क्योंकि 3 महीने के लिए रहने जाएंगे। ये बेसिक वेजेस है वहाँ के, सबसे बेसिक वेजेस, तो आपको ये 3 महीने का दिखाना है। तो वो हो जाएगा आपके 2610 यूरोज। तो 2610 यूरोज को आज अगर आप इसमें करोगे आपके इंडियन आईएनआर में, आज की डेट में जो उसका रेट है, वो आपको हो जाएगा 2,68,000 रुपीज़। आपको ये मिनिमम आपके इसमें दिखाने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा दिखाया तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप जब होटल बुकिंग करोगे तो याद रखना कि आपकी होटल बुकिंग कोई भी हालत में ये अमाउंट के ऊपर नहीं जानी चाहिए। जितना कम आप होटल बुकिंग कर सकते हो उतना वेल एंड गुड है, तो ये आपका हो जाएगा, नहीं तो कोई सेंस ही नहीं बनाता वो बात का। क्योंकि आपका खाना है, ट्रैवलिंग है, तो वो हिसाब से आपको पूरा दिखाना है वहाँ पे। तो अभी आप इसके अलावा एक क्या कर सकते हो काम, कि ये 2 लाख से अच्छा 4 लाख रुपए दिखाए। 2 लाख रुपए की होटल बुकिंग और 2 लाख रुपए आपका रहने का, दैट्स इट। मतलब खाना पीना ट्रैवलिंग वो सब उसमें आ गया। कोशिश करना कि 2 लाख रुपए के अंदर ही आपका होटल बुकिंग हो जाए 118 डेज का, जो कि बहुत मुश्किल है, पर ढूंढने से हो जाएगा। या नहीं तो आप रेंटल एग्रीमेंट करवा दे सकते हो, मैंने जो पहले वीडियो में बोला हुआ है। 2 to 3 थाउजेंड रुपीज पे कर दो, रेंटल एग्रीमेंट बना दो, बात खत्म, टेंशन ही नहीं होना किसी का। और क्या, वो हो गया। और उसके बाद में आपका रहेगा बैंक स्टेटमेंट, तो मैंने आपको जो बताया हुआ है वो चाहिए। अगर आपको कोई, हाँ, आपको वो स्पॉन्सर भी कर सकता है, फादर मदर कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। तो उनका एक डिक्लेरेशन लेटर चाहिए नोटराइज करके, और उस पे उनका आधार कार्ड और पासपोर्ट भी लगेगा। और उनके बैंक में वो अमाउंट चाहिए 12 मंथ्स के पहले से, या 6 मंथ्स के पहले से आपको एटलीस्ट उनके बैंक में अमाउंट चाहिए, और उन्होंने आपके इसमें ट्रांसफ़र किए तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है उसका। तो वो चलेगा, और क्यों आपने उनसे लिया वो भी बताना पड़ेगा। आप अगर जॉब पे हो तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, करंट सैलरी स्लिप। ठीक है। और जो सैलरी स्लिप आप लोगे तो उसके साथ एक लेटर भी लेना है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये आपको कंपनी लेटर देगी और ये इतनी सैलरी है उसकी। तो वो आपको जस्टिफाइड हो जाएगा उसमें। और ये जो आप निकालोगे जब बैंक स्टेटमेंट, तो 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले मत निकालना। जिस दिन की फॉर एन एग्जांपल आपकी 18 तारीख की बुकिंग है, अपॉइंटमेंट है, तो आपको ये निकालना है 16 तारीख को या 17 तारीख को। अगर संडे आ रहा है तो आप सैटरडे को निकाल लो, या पर जितना कम इसका स्पैन होगा बीच में का तो उतना ही अच्छा रहेगा। तब निकालना बैंक स्टेटमेंट को और सबमिट करना, उसके बीच में का स्पैन बहुत कम चाहिए, 1 या 2 दिन ही कंसिडर होते हैं। उसके बाद में आपका वो हो गया। हाँ, अगर आप कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसके साथ आपको डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है।
बर्थ सर्टिफिकेट में कोई अपोस्टाइल और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आपका बर्थ सर्टिफिकेट कलर इसमें दे देना उनको। और ये इसको लगते हैं 60 डेज। 60 डेज में आपका पूरा कवर होके आ जाता है। और मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा, कोई एजेंट के पास मत जाओ, या आप खुद ही लगवा सकते हो। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट बता दिए, और मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना मैंने पूरा वीडियो में क्लियर कट बता दिया। तो मेरा तो भी यही बोलना है कि मत जाओ कोई एजेंट की तरफ, आप खुद ही लगाओ, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करो। मैं आपको हर आगे वाली वीडियो में बताते रहूँगा फेक एजेंट से कैसे बचना है, और ट्राई करूँगा कि आगे वाली वीडियो में कि मैं आपको बताऊँ कि अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बहुत ईजी है। सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट रहता है, वो आप कर सकते हो। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था एवरीबॉडी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और मुझे कमेंट में बताना आपको और दूसरी कौन सी वीडियो चाहिए।